Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, अर्ली व्यूवर्स हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि जिससे उनके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल उसकी वॉकअप से। देखिए यहाँ पे एडिटोरियल लिखा हुआ है हमारा पोटेंशियस ओवरकिल। क्या? पोटेंशियस ओवरकिल। तो उसी से रिलेटेड के आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 27 जन 2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो वर्ड है वो है पोटेंशियस। पोटेंशियस क्या है? हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? अनब्लेस्ड और इनऑस्पिशियस। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग अमंगल होना किसी भी चीज़ का, या अशुभ होना। दैट मीन्स अमंगल या अशुभ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो है उसको एक सही पर्पज से यूज़ ना किया जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं हम लोग जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोटेंशियस बोल सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अशुभ है, दैट मीन्स ऑस्पिशियस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ओवरकिल। ओवरकिल क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? एन अननेसेसरी एक्सेस ऑफ समथिंग। एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक रूप से। अनावश्यक रूप से किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या होना? इन्वॉल्व होना, या अनावश्यक रूप से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना। दैट मीन्स बोल सकते हैं काफ़ी बड़ी हुई क्या है किसी भी चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स देखिए मान लीजिए कोई एक लिमिट तक हमें ये काम करना है, बट उसके भी ऊपर जाके क्या कर रहे हैं हम? इस काम को लगातार जो है वो करते जा रहे हैं, उसी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ओवरकिल। किल का मतलब क्या है? एक तरह से मारना। ओवर का मतलब उससे भी ऊपर चले जाना। दैट मीन्स क्या है? किसी चीज को क्या है लगातार एक लिमिट के भी क्या है ऊपर करते हुए चले जाना। दैट इज ओवरकिल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अनवारंटेड। अनवारंटेड क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट। दैट मीन्स कोई भी चीज जो हमारे लिए क्या है बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, तो उसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पे अनवारंटेड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेंडिशन। रेंडिशन क्या है? हमारा एक यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? नाउन का मतलब सॉरी रेंडिशन का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मल डिलीवरेंस ऑफ अ वर्डिक्ट। दैट मीन्स कोई भी एक निर्णय है उसका क्या है बोल सकते हैं फॉर्मल तरीके से क्या करना? उसको डिलीवर करना। दैट मीन्स किसी निर्णय को क्या है फॉर्मल तरीके से देना। फॉर्मल का मतलब बोल सकते हैं जैसे कोर्ट्स के थ्रू क्या है किसी निर्णय को देना है, तो उसी को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे रेंडिशन बोला जाता है। दैट मीन्स एक तरह का निर्णय देना हम बोल सकते हैं साफ तौर पर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्ट्रीसेंड इफेक्ट। ये क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? अ फिनोमिना इन विच अटेम्प्टिंग टू सप्रेस एन इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट्स इवन मोर अनवारंटेड अटेंशन, दस फर्दरिंग इट्स डिसमिनेशन। दैट मीन्स क्या है? देखिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर किसी इंफॉर्मेशन किसी सूचना को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट मीन्स देखिए स्ट्रीसेंड इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा तथ्य होता है जहां पे हम किसी सूचना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबाने की बजाय क्या है वो सूचना जो है वो क्या है लगातार इवन आगे और बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स हम दबाना चाह रहे हैं बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे और ज्यादा फैलती जा रही है। और फर्दरिंग इट्स डिसमिनेशन का मतलब क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम दबाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबा तो हम नहीं पा रहे हैं उसको, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे आगे जो है वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। उसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रीसेंड इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अकिन। अकिन क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? ऑफ सेम काइंड। दैट मीन्स समान तरह की कोई भी चीज होगी तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? अकिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट क्या है? हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स और अज्यूम्ड पर्पज और प्रिटेंस। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रिटेंस भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या हमारा कोई भी गलत पर्पज गलत उद्देश्य जो होता है उसके लिए क्या है हम लोग यहाँ पे प्रीटेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स गलत पर्पज होना या गलत उद्देश्य होना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आर्बिट्ररीली। आर्बिट्ररीली क्या है? हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्क्रेशन और जजमेंट। दैट मीन्स क्या है? किसी एक स्वतंत्र रूप से क्या है निर्णय लेना, या स्वतंत्र निर्णय के आधार पर क्या है कोई चीज करना, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? आर्बिट्ररीली। दैट मीन्स कोई भी एक इंडिविजुअल है उसके निर्णय के बेसिस पे, उसके जजमेंट के बेसिस पे ही कोई काम करना, उसी को क्या बोला जाता है? आर्बिट्ररीली। नेक्स्ट है हमारा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर क्या है? हमारी एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? टू बी वैलिड। दैट मीन्स किसी चीज का क्या होना? वैलिड होना, किसी चीज का वैध होना या सही होना।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीरीज और होल। दैट मीन्स क्या है, लगातार किसी चीज का क्या है एक सीरीज में चलते जाना। दैट मीन्स एक चीज जो है वो लगातार क्या है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो होती जा रही है, उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूम बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिकूर्स। रिकूर्स क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ सीकिंग असिस्टेंस और एडवाइस। दैट मीन्स क्या एक तरह की सहायता मिलना, एक तरह की बोल सकते हैं सहायता मांगना या सलाह मांगना। तो उससे रिलेटेड एक वर्ड है रिकोर्स, उसको हम क्या कर सकते हैं ज़्यादातर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी किसकी बात होगी, सहायता की या सलाह मांगने की बात होगी, वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एसर्ट। एसर्ट क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर विद अश्योरेंस। दैट मीन्स क्या है किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करके क्या करना, घोषित करना या डिक्लेयर करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को हम डिक्लेयर तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का क्या होना, बिल्कुल सुनिश्चित होना, उसका बिल्कुल सटीक होना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बेन। बेन क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और अ कॉज ऑफ माइजरी और डेथ। दैट मीन्स क्या एक तरह की विध्वंस बोल सकते हैं या एक तरह की तबाही बोल सकते हैं, या फिर कोई भी हमारी जो दुख है या फिर कोई किसी की भी अगर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेथ है, उसका क्या होना, कारण बनना, या फिर हमारा दुख का कारण बनना, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, बेन बोला जाता है। तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो क्या है हमारा यहाँ पे, पोटेंशियस ओवरकिल। ओवरकिल क्या है हमारा नाउन है, पोटेंशियस क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स देखिए ओवरकिल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा किसी चीज को करना, और पोटेंशियस का मतलब बहुत गलत तरीके से करना। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस एडिटोरियल में आज बात करना चाह रहे हैं कि कहीं पे ऐसी बहुत ज्यादा कोई चीज की गई है जहां पे बोल सकते हैं और उसको बहुत गलत तरीके से उस चीज को क्या है किया गया है। दैट मीन्स वो देखिए वो अपनी एक लिमिट्स जो है उसको तो पार कर ही चुके हैं, लेकिन उस लिमिट्स को भी क्या है बहुत गलत तरीके से क्या है वो पार कर चुके हैं। अब ऐसा कहां पे हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अरेस्ट एंड ब्लॉकिंग। देखिए कुछ अरेस्ट भी किए गए हैं यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों को कैद किया गया है और ब्लॉक किया गया है ऑफ एक्सेस टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। दैट मीन्स देखिए हाल ही में अगर बात करें 2 से 3 दिन पहले जो लंदन का एक ब्रॉडकास्टर है बीबीसी जो चैनल है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो निकाली थी किसके ऊपर, जो 2002 में क्या हुआ था, जो दंगा हुआ था 2002 में गुजरात में, उसके ऊपर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है। एक डॉक्यूमेंट्री का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से पूरी जो उसके बारे में सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने क्या है वहाँ पे निकाली है लंदन में। तो उसी से रिलेटेड क्या है यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया है, उसको एक्सेस हम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये कब हुआ है, 2 से 3 दिन पहले हुआ है। तो हाल ही में जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और उसी से रिलेटेड कुछ अरेस्ट जो है वो किए गए हैं, वर अनवारंटेड। ये क्या है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। दैट मीन्स जो चीज़ें की जा रही हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं और कंटेंट के एक्सेस को ब्लॉक किया जा रहा है, ये चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। और कौन सा कंटेंट, जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली है उसको लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल अनुचित है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियस का मतलब बहुत गलत तरीके से क्या है चीजों को दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा तरीके से क्या है चीजों को गलत तरीके से किया जा रहा है। आइए चलिए देखते हैं द आफ्टर माथ ऑफ द रिलीज ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। देखिए जैसे ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज की गई है उसके बाद, आफ्टर माथ का मतलब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री क्या की है, अपनी रिलीज की है ऑन द गुजरात पॉग्रम ऑफ 2002। किसके ऊपर, जो गुजरात में पॉग्रम का मतलब राइट्स, जो दंगे हुए थे गुजरात में 2002 में, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है बीबीसी ने, विच क्वेश्चंस द एक्शंस टेकन बाय द देन गुजरात गवर्नमेंट। और उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में क्या है, प्रश्न उठाए गए हैं कि किस तरह के जो एक्शन है वो लिए गए हैं, किसके द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जब उस टाइम पे कौन लीड कर रहा था गुजरात की गवर्नमेंट को, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो उस टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे कि आपने किस तरह के एक्शन जो है वो उस टाइम पे लिए हैं। कैन ओनली बी टर्म्ड एज येट अनदर रेंडिशन। और क्या इसको एक और टर्म किया जा सकता है, टर्म का मतलब इसको नाम दिया जा सकता है, एक और जो जजमेंट है वो क्या है, जजमेंट के रूप में इसको नाम दिया जा सकता है, ऑफ द स्ट्रीसेंट इफेक्ट। स्ट्रीसेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, दैट मीन्स देखिए हम उस इन्फॉर्मेशन को 2002 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बोल सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट है वो कब से क्या कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितना ये दबाने की कोशिश कर रही है वही इन्फॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा लोगों के सामने आती जा रही है। दैट मीन्स स्ट्रीसेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, हम किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज जो है वो लोगों के सामने बहुत ज्यादा आती जा रही है। तो स्ट्रीसेंट इफेक्ट क्या मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि एक और जजमेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो किसका है, स्ट्रीसेंट इफेक्ट का। दैट मीन्स क्या है, हम दबाने की तो उसको बहुत कोशिश कर रहे थे, गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है उसको दबाने की, लेकिन ये चीजें लगातार लोगों के सामने आती जा रही हैं। आफ्टर इशूइंग डायरेक्शंस टू डिसेबल एक्सेस, और क्या कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, इशू कर दिया यहाँ पे क्या, डायरेक्शंस, कुछ बोल सकते हैं
दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इनके एक्सेस को क्या कर दिया जाए, डिसेबल कर दिया जाए, ताकि कोई भी इनके एक्सेस, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए, कोई देख ना पाए टू द फर्स्ट एपिसोड ऑन वेबसाइट्स। दैट मीन्स क्या है, वेबसाइट्स पे जो पहला एपिसोड आया था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का उसको क्या है, बंद कर दिया गया है। यूजिंग इमरजेंसी पावर्स अंडर द आईटी रूल्स 2021, किसको यूज करते हुए, आपातकालीन पावर्स को यूज करते हुए, किसके तहत, आईटी रूल्स 2021 के तहत क्या है, जो आपातकालीन पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स को यूज करते हुए इसका जो पहला अभी एपिसोड निकला है 2 से 3 दिन पहले, उसको क्या कर दिया गया है, उसके एक्सेस के ऊपर बैन लगा दिया गया है। एंड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, और क्या है, जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट 2000 का, उसको यूज करते हुए इन्होंने क्या कर दिया है, उसके एक्सेस को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। The Ministry of Information and Broadcasting MIB also blocked over 50 tweets, और जो MIB है, Ministry of Information and Broadcasting, उन्होंने भी लगभग 50 के आसपास जो ट्वीट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है विद अ लिंक टू द डॉक्यूमेंट्री, जहां पे क्या है, उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक दिया हुआ था। तो ट्विटर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्विटर के ऊपर जो 50 लिंक्स दिए हुए थे उनको भी क्या कर दिया है, MIB ने ब्लॉक कर दिया है। बट दिस ओनली रिजल्टेड इन सिटीजन्स गेनिंग एक्सेस, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं इंडिया के, वो क्या कर रहे थे, और ज्यादा उनको एक्सेस जो है वो मिलते जा रहे थे थ्रू स्क्रीनिंग्स। किसके थ्रू, जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग वहां पे मतलब इसका जो 1-2 एपिसोड्स जो हैं वो क्या है, सामने आ चुके हैं। तो स्क्रीनिंग के थ्रू क्या है, इनको जो बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेस जो है वो लगातार मिलते जा रहे थे। एंड शेयर्स ओवर स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन्स के ऊपर क्या ये चीज़ें जो है वो लगातार शेयर की जा रही थी, तो उससे लोगों के पास जो है वो ज़्यादा अमाउंट्स में ये फैलते जा रहे थे। दैट मीन्स देखिए, आप दबाने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें लगातार जो है वो लोगों के पास पहुंचती जा रही थी। अकिन टू हाउ द सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बिल्कुल समान है, किसके समान है, बिल्कुल सेम है ये, कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से सूचनाओं को जो है वो दबाया जाता है, सप्रेशन का मतलब दबाया जाता है, हैज़ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। दैट मीन्स आप क्या करते हैं, सूचनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और उसका जो परिणाम है वो क्या है, अनइंटेंडेड का मतलब जैसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं उसके अपोजिट क्या है, उसका परिणाम आ रहा है ऑफ रेजिंग मोर अवेयरनेस, और लोगों की क्या है, जो अवेयरनेस है, लोगों को जो आगाही है लोगों की, वो लोग क्या है, और ज्यादा चीजों के बारे में आगाह होते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने क्या है, कोशिश तो की है, यहाँ पे हमारे MIB ने भी बहुत कोशिश की है, और आपने अपने क्या इमरजेंसी पावर्स यूज करके कंटेंट को भी क्या है, ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम जो है वो क्या है, बिल्कुल आपके अपोजिट निकला, और लोग क्या है, और ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा फैलती जा रही है, उनके पास आती जा रही है। और द स्ट्रीसेंट इफेक्ट, दैट मीन्स स्ट्रीसेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से यूज किया गया है कि आप इन्फॉर्मेशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो और ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा फैलती जा रही है। अदर एक्शन सच एज पुलिस डिटेंशन, और देखिए इसके अलावा भी और भी इनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्शंस लिए गए हैं। यहाँ पे जैसे ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है यहाँ पे, और इनको लगने लगा कि लोग जो है, लोगों के पास ये एक्सेस बढ़ जाएगा, तो और भी एक्शंस क्या है जो गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, क्या, जैसे पुलिस ने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, दैट मीन्स नजरबंद कर दिया है पुलिस ने, या पुलिस ने क्या है, गिरफ्तार कर लिया है कितना, ऑफ 13 स्टूडेंट्स एट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उसके 13 स्टूडेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ऑन द प्रिटेक्स्ट, किसके ऊपर, मतलब एक गलत उद्देश्य से इन्होंने क्या है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, दैट दे वर अबाउट टू हैव अ स्क्रीनिंग, कि वो क्या करने जा रहे थे, इसकी जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है वो देखने जा रहे थे। वर एन ओवरकिल, दैट मीन्स क्या, ये सारी चीजें जो है पुलिस ने क्या है, मतलब अपनी पावर्स को क्या किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, एंड अमाउंटेड टू एन अब्यूज ऑफ पावर, और कहीं ना कहीं क्या है, आपने अपनी पावर्स को दुरुपयोग करने की क्या की है, कोशिश की है, किसने, पुलिस ने क्या किया, यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि देखिए, और उन पे गलत आरोप लगाए हैं कि वो क्या करने जा रहे थे, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग, दैट मींस इसको देखने जा रहे थे आगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं ओवरकिल किया जा रहा है, ओवरकिल का मतलब अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी पावर्स को अब्यूज किया जा रहा है, दैट मींस अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट मींस देखिए, ये तो हम बिना कहे भी बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट आर्बिट्रेरीली ब्लॉक द डिसेमिनेशन, कि गवर्नमेंट जो है उनको स्वतंत्र रूप से, सरकार को स्वतंत्र रूप से, दैट मींस अपने इंडिपेंडेंट रूप से जो है, सरकार को क्या है, इसका जो जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आगे फैलाई जा रही है उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए ऑफ मीडिया कंटेंट, किसको, जो मीडिया पे कंटेंट, जो मीडिया का जो कंटेंट है जो लगातार आगे फैलता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या है, अपने ऊपर मतलब अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए और इस कंटेंट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज, क्यों, और वो भी इस वजह से, इट इज क्रिटिकल ऑफ द रेजिम, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस रेजिम के लिए, इस करंट जो गवर्नमेंट है, करंट जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनके लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है इससे रिलेटेड क्या है, कई बहुत सारी सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवील हो सकती है। इट्स जस्टिफिकेशन टू यूज इमरजेंसी पावर्स टू ब्लॉक एक्सेस,
अब देखिए इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी है। जस्टिफिकेशन का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ की है वो बिल्कुल सही की है। तो उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन, क्या अपने ये टिप्पणी दे रहे हैं कि हमने किस तरह से जो है इमरजेंसी पावर्स को यूज़ किया है एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए टू द डॉक्यूमेंट्री। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के लिए, उसके एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, एज बीइंग प्रोपेगेंडिस्ट एंड ऑफ अ कॉलोनियल माइंडसेट। तो देखिए अगर इनकी जस्टिफिकेशन की बात करें तो उससे एक ही चीज हमारे सामने आ रही है कि क्या इनका एक प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब क्या है, इनका कोई एक पर्पस है, उस पर्पस से इन्होंने ये काम किया है। और क्या इनका माइंडसेट जो है वो क्या है? कॉलोनियल माइंडसेट है। कॉलोनियल का मतलब क्या है? जहां पे कोई एक कंट्री जो है वो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर अधिकार करना चाहती है। दैट मीन्स एक ही रेजिम जो है वो बाकी सबके ऊपर क्या है, यहाँ पे अधिकार करना चाहती है। तो इसी तरीके क्या है, माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, हाँ, इस तरह के जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक किया है कंटेंट को, वो इस तरह का माइंडसेट जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। डज नॉट होल्ड वाटर। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल भी क्या है, वैलिड नहीं होती हैं। होल्ड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी फ्रेज का मतलब वैलिड नहीं होती है, बिल्कुल भी उचित नहीं है ये सारी चीजें। इफ इट इज सीन इन द कॉन्टिनम ऑफ कवरेज ऑफ द प्रोग्राम। अगर देखिए इसको देखा जाए, इस इंफॉर्मेशन को देखा जाए और किस तथ्य से देखा जाए, दैट मीन्स कॉन्टिनम ऑफ कवरेज का मतलब क्या है, लगातार जो है जो ये दंगा हुआ था 2002 का, उसको क्या लगातार कवर करने की कोशिश की जा रही है। कवरेज का मतलब उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। किसके तहत? जो कंटेंट को ब्लॉक करके या फिर क्या है अपनी पावर्स को मिसयूज करके या फिर इमरजेंसी पावर्स यूज करके क्या है आप कहीं ना कहीं इस कंटेंट जो है या फिर जो दंगे से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लगातार जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द आफ्टर माथ, और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई वो सारी चीजें आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में अगर हम लोग बात करें, प्रोपेगेंडा शुड बी काउंटर्ड बाय द प्रोपेगेंडा। अगर देखिए आप कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी पर्पस आप यूज करते हैं या कोई भी एक मैसेज, कोई भी तथ्य आप यूज करते हैं, मैसेज का मतलब आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी एक संदेश आप आगे देना चाहते हैं, तो वो संदेश जो है वो संदेश के तहत ही आगे आना चाहिए, ना कि क्या है आप अपनी पावर्स को क्या करने लग जाएं, मिसयूज करने लग जाएं। एंड नॉट सेंसरशिप, और आप क्या करने लग जाएं अपने कंटेंट को, कि कौन से कंटेंट को, सेंसरशिप का मतलब कि कौन से कंटेंट को दिखा रहा है, कौन से को नहीं दिखाना है, ये आपके ऊपर सारे अधिकार आपके पास नहीं आ जाते हैं। लेकिन क्या है, सरकार ने सारे अधिकार जो है वो अपने ऊपर अपने पास ले लिए हैं और कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो जिस कंटेंट को वो दिखाना चाहते हैं वही कंटेंट लोगों तक आगे पहुंच रहा है। द इवेंट्स दैट लेड टू द प्रोग्राम, देखिए इनके ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या घटनाएं थी जिसकी वजह से वो दंगा हुआ। द हॉरिफिक क्राइम्स, दैट मीन्स बहुत भयानक जो वहां पे अपराध हुए, कब? 2002 में। एंड द कैलेसनेस ऑफ द दैन रेजिम, कैलेसनेस का मतलब क्या है, हार्टलेसनेस, दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल भी दिल दहला देने वाला जो चीज थी, कब किसके द्वारा, दैट मीन्स दिल दहलाने वाली जो चीजें थी उस टाइम पे जो रेजिम थी, उस टाइम पे जो सरकार थी गुजरात में। एंड द लैक ऑफ सफिशिएंट रिकॉर्ड्स ऑफ टू लॉ एंड ऑर्डर स्टेप्स, और क्या है जिस तरह से क्या है, लैक ऑफ सफिशिएंट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कमियां रह गई संतुष्ट मात्रा में, किसकी? सफिशिएंट का मतलब बोल सकते हैं संतुष्ट मात्रा में जो रिकॉर्ड्स का मतलब जिस तरह का असिस्टेंस हमें चाहिए था, जिस तरह की सहायता हमें चाहिए थी या जिस तरह की सलाह हमें चाहिए थी उस टाइम पे, किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसमें क्या है काफी ज्यादा कमियां रह गई थी 2002 में अगर बात करें हम लोग। हैव ऑल बीन वेल रिकॉर्डेड, ये सारी चीजों को क्या अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। एंड कमेंटेड अपॉन द इंडियन प्रेस, और क्या है, अपॉन इन द इंडियन प्रेस, दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है और इनके ऊपर कमेंट किया गया है कि इंडियन प्रेस ने जो है वो किस तरह से उस टाइम पे क्या किया था, रिएक्ट किया था, या किस तरह से इंडियन जो मीडिया है उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, रिएक्ट किया था, या किस तरह से काम किया था। ये सारी चीज़ें जो है वो उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में क्या है, रिकॉर्ड की गई है। कैसे क्या क्या इवेंट्स है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हुआ था, ये क्या हुआ था, दंगा हुआ था, जो इतने भयानक क्राइम्स हुए थे, और किस तरह से उस टाइम की जो सरकार है उन्होंने अपनी कैलेसनेस दिखाई थी, दैट मीन्स अपनी हार्टलेसनेस दिखाई थी कि में क्या है, मतलब उस तरह उन्होंने इस तरह से काम किया था जैसे उनमें दिल हो ही ना। और किस तरह से क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो स्टेप्स लेनी चाहिए थी या जो सहायता उस टाइम पे मिलनी चाहिए थी, किस तरह से उन सहायताओं को, सारी चीज़ों को क्या है अवॉइड किया गया। ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड की गई हैं और किस तरह से इंडियन मीडिया ने उस टाइम पे काम किया था, ये सारी चीज़ें भी उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड की गई है। द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इज जस्ट अनदर मीडिया इन्वेस्टिगेशन, देखिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक और क्या है, एक मीडिया की एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है ओनली, इनटू अ पोर्शन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, किसमें, जिस तरह से इंडिया का इतिहास रहा है, तो इंडिया के इतिहास से रिलेटेड क्या है, ये ओनली एक जांच है। दैट चेंज द कोर्स ऑफ पॉलिटी, देखिए जिसने क्या कर दिया है, ना केवल जो है वो राजनीति को चेंज कर दिया है, नॉट जस्ट इन गुजरात बट ऑल्सो एल्सवेयर, दैट मीन्स देखिए जिसने क्या है ना केवल गुजरात में राजनीति को चेंज कर दिया है, इवन बाकी जो राज्य है वहां पे भी क्या है राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा अब चेंज हो चुकी है। दैट मीन्स ये मीडिया इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हुई है उसमें बताया गया है कि ऐसे भारत के किस इतिहास की वजह से जो है वो ना केवल गुजरात की राजनीति बल्कि बोल सकते हैं पूरे राज्यों की जो है वो राजनीति कहीं ना कहीं बदल गई है। द ऑनलाइन ब्लॉकिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, देखिए ऑनलाइन जो ब्लॉक किया गया है फर्स्ट एपिसोड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का, यूजिंग इमरजेंसी पावर्स, किसको, इमरजेंसी पावर्स को यूज करके, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको क्या है आप बिल्कुल सही नहीं बता सकते हैं
ऑन द बेसिस प्रोवाइडेड बाय द MIB दैट इज प्रोपेगेंडिस्ट। और क्या है जो अधिकार मतलब जो आधार किसने बताया यहाँ पे, MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उन्होंने क्या अपना आधार क्या बताया कि प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में क्या है, ये एक उद्देश्य के तहत क्या ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो उन्होंने प्रोपेगेंडिस्ट बता के क्या बताया है कि हमने इस कंटेंट को ब्लॉक किया है। एंड ओनली रिफ्लेक्ट्स, लेकिन ये सारी चीजें हमें यही बताती हैं, रीसेंट टेंडेंसी टू यूटिलाइज IT रूल्स टू असर्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्या आप क्या है, आपकी हाल ही में जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, जितने भी जो IT रूल्स हैं उनको क्या है आप अपने तहत जो है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, सरकार के तहत आप उनको क्या है आगे असर्ट करना चाहते हैं। असर्ट का मतलब सरकार के तहत उन IT रूल्स को आप क्या है आगे चलाना चाहते हैं। तो ये क्या है आपकी हाल ही में टेंडेंसी है कि सारी जो पावर्स हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और जो पावर्स के मतलब जिस तरह से क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जब हम चाहें, जिस इन्फॉर्मेशन को हम चाहें वही इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंच सके, और जो हम नहीं चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो आगे ना पहुंचे। रेदर देन एड्रेस दिस एज अ फ्री स्पीच इशू। और देखिए आपको इसको एड्रेस करना चाहिए था कि क्या है, ये एक फ्री स्पीच से रिलेटेड क्या है मुद्दा है। फ्री स्पीच का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, ये जो अधिकार है वो दिया गया है, राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फ्री स्पीच का जो अधिकार है वो दिया गया है, तो इसको आपको उसी तहत क्या करना चाहिए था, यहाँ पे डील करना चाहिए था। लेकिन आपने जो टेंडेंसी है वो अपनी क्या बना ली है, हाल ही में आपने अपनी टेंडेंसी, अपना काम करने का तरीका क्या कर लिया है आपने, कि हमें IT रूल्स को यूटिलाइज करना है, दैट मीन्स उनको उपयोग में लेना है, और वो भी किसके तहत, एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार की पावर के तहत। और हम चाहते हैं कि जैसा हम लोग चाहें वैसा ही आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जा सके। द IT रूल्स वर अमेंडेड इन February 2021। और सरकार ने क्या है IT रूल्स को अमेंड किया था, उनमें बदलाव किए थे कब, फरवरी 2021 में। टू अलाउ फॉर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि क्या है सरकार का जो नियंत्रण है वो इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाए। ओवर ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशन, स्पेशली किसके ऊपर, कि जो ऑनलाइन न्यूज जो पब्लिकेशन का मतलब क्या है, जो लोगों के सामने पब्लिक की जाती है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ जाए। एक्शंस दैट आर नाउ बीइंग हर्ड इन कोर्ट्स। और क्या है जिस तरह के एक्शंस जो हैं क्या अभी सुने जा रहे हैं कहाँ पे, कोर्ट्स में, जिस तरह के एक्शंस जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या एक ही चीजें सामने आ रही है कि सरकार ने क्या है कहीं ना कहीं जो है वो ऑनलाइन न्यूज के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। रिसेंट हाई कोर्ट ऑर्डर्स हैव आल्सो वेट इन ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। और देखिए हाल ही में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे वो भी क्या है जोर दे रहे हैं। वेड इन का मतलब क्या है, रिसेंट हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसमें भी जोर दिया गया है कि हमें आवश्यकता है क्या करने की, फ्री स्पीच जो है उसको हमें क्या है प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उसको बचाने की आवश्यकता है। और बचाने की किससे आवश्यकता है, कि सरकार के हाथ में ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने भी क्या ये आदेश दिए हैं कि हमें फ्री स्पीच को बचाने की आवश्यकता है। एंड हैव स्टेट द गवर्नमेंट्स मूव्स। और कहीं ना कहीं इन्होंने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो उनके मूव्स के ऊपर क्या स्टे लगा दिया है, रोक दिया है। टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स क्या है, सरकार जो है वो चाहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, दैट मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सरकार कंट्रोल करे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। इन इट्स एक्शंस, अगर बात करें जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अ क्लियर केस कैन बी मेड, तो उससे क्या है एक ही तथ्य जो है वो हमारे सामने आता है, एक ही केस जो है वो हमारे सामने आता है, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर कीन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक है ऑन ब्लॉकिंग क्रिटिकल कंटेंट, किसको, जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होता है उसको ब्लॉक करने में, देन यूजिंग द IT रूल्स टू रेगुलेट हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। आप देखिए आप जो है वो IT रूल्स को यूज नहीं करना चाहते हैं रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब सही तरीके से यूज करने के लिए, ताकि क्या है जहां पे हेट स्पीच हो या गलत इंफॉर्मेशन जहां पे शेयर की जाए तो उसको आप हटाया जा सके, या उसको क्या है हटा सकें IT रूल्स के तहत। तो ये चीज तो आप क्या है बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, और आप क्या है उस कंटेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं जो आपके लिए क्या है कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। दैट मींस जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होता है उसको आप ब्लॉक करने में लग जाते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि अगर हेड से रिलेटेड जो स्पीच है या फिर गलत इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जाए तो उनको IT रूल्स के तहत क्या है आपको हटाना चाहिए। तो ये काम जो है वो सरकार का होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या है ऐसे इंफॉर्मेशन को यहां पे ब्लॉक करने में लगी हुई है जिससे उनको खुद को खतरा हो सकता है। द ट्रू बैन ऑफ द डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम टुडे, दैट मींस बोल सकते हैं सही रूप में क्या है कहीं ना कहीं जो खतरा है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो सच्चे रूप में बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो कारण बनता जा रहा है, दैट मींस डिस्ट्रक्शन का या विध्वंस का जो कारण बनता जा रहा है, किसका, विध्वंस भी किसका, डिस्ट्रक्शन भी किसका, डिजिटल मीडिया जो इकोसिस्टम है, दैट मींस इकोसिस्टम का मतलब पूरा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे वो क्या है उसका सच्चे रूप में क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उसको सही तरीके से क्या है मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, सही तरीके से नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हैं ट्रूली उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
किसके तहत? आईटी रूल्स में क्या है, आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उन चेंजेस को क्या है, आप गलत तरीके से वो चेंजेस करना चाह रहे हैं, आप सारी पावर्स को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रू बेन। बेन क्या हो जाएगा? नाउन। ट्रू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे वास्तविक रूप में क्या है, इनको डिस्ट्रक्ट करने की, इनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसको? जो डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम है आज के टाइम पे, उसको क्या है, पूर्ण रूप से यहाँ पे सरकार के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और खत्म भी कैसे? क्योंकि आप वो क्या है, सरकार जो है वो खुद उसके ऊपर क्या है, पूरा जो कंट्रोल है वो अपना लेना चाहती है। लेकिन क्या है, हाई कोर्ट ने अभी सही तरीके से क्या कर दिया है, इसके ऊपर बैन लगा दिया है, इसके ऊपर रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि हम किसी को जो फ्री स्पीच जो है वो उसे हमें क्या है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, और वो सरकार के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर देखें हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियस ओवरकिल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। दैट मींस गलत तरीके से, अशुभ तरीके से क्या है, चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सरकार जो है वो बहुत गलत तरीके से क्या है, चीजों को मिसयूज करती जा रही है, ताकि सारी जो चीजें हैं वो सरकार के हाथ में आ जाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।